Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shahzad Anjum. Welcome to my YouTube channel. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दी पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of the distance x given by V of x is equal to 2x cube minus 6x square plus 4x. Determine where potential energy is zero. पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिस्टेंस के साथ मुंसलिक होती है। डिस्टेंस चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। वो हमें बताई गई है, क्यूबिक फंक्शन है, मतलब हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी गई है वो क्यूबिक दी गई है, लिहाजा जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी क्यूबिक के हिसाब से 3 आंसर हमारे पास आएंगे। और इसमें डिस्टेंस जो है वो x है। हमने मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी किस जगह पे ज़ीरो होगी, लिहाजा डिस्टेंस हमने मालूम करना है, x की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे टू फाइंड आउट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी is zero हम v ऑफ x को ज़ीरो के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो एनर्जी ज़ीरो होगी। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा, उसने हमें एक फंक्शन भी बताया है v ऑफ x, वो किसके बराबर है, वो उसने कहा है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 4x। v ऑफ x ज़ीरो के बराबर भी है, v ऑफ x इस एक्सप्रेशन के बराबर भी है, लिहाजा ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ज़ीरो के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। सो 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 4x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब a b के बराबर है और a c के बराबर है, तो b और c भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों a के बराबर हैं, लिहाजा ये चीज़ इस तरह हो गई है। अभी हम इस क्यूबिक जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अभी आप एक चीज़ नोट करें कि इन तीनों ये जो टर्म्स है हमारे पास, इनके अंदर x जो है वो कॉमन है, और दूसरा देखें 2, 6 और 4, ये भी, इसमें भी 2 जो है वो कॉमन आ सकता है क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, लिहाजा हम 2 भी कॉमन ले लेंगे और एक x भी कॉमन लेंगे। जिस वक्त हमने किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहला जो अमल है वो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं जो हो सकती है, ताकि वो हमारे लिए इजी एक बन जाए एक्सप्रेशन और आसानी के साथ हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। तो इसके अंदर से हम 2x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लें, 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x, 2 के साथ कट गया, ये x माइनस हो जाएगा तो x की ताकत 2 आ जाएगी, x स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 2, 2 3 ज़ार 6, x स्क्वेयर, x की ताकत 2, इसमें से x ये पावर 1 निकल गया तो बकाया बच गया x। सिमिलरली 2 2 ज़ार 4,
ये 2 आ जाएगा और x जो है x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गई है जी। अभी हम ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा 2x को रोक के ये सारी की सारी दूसरी साइड पे जाके इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वो सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। लिहाजा 2x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे कि ये चीज़ इधर रहने देंगे और 2x जाके दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एक आ गई x की वैल्यू हमारे पास। दूसरा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक वाला यहाँ पे सेटअप हम लगाएंगे तो ये इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 2 1s are 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूँ तो भी ये 2 ही बनेगा। लिहाजा -1 -2 ये -3 के पास 3 बन गया। तो अभी हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसके 2 टुकड़े ऐसे करेंगे कि x के एक x का जो कोफिशिएंट होगा वो हम -1 रखेंगे, दूसरे का -2 रखते हैं। अभी एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात होती है, -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लें, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे, x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बनता है, लिहाजा अंदर बच जाएगा जी x, या इसके 2 में से एक 1 माइनस हुआ तो x ही आ गया। x डिवाइडेड बाय x जो होता है वो 1 होता है। अभी हम इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, -2 कॉमन लिया, ये बच गया x, -2 कट हो गए तो बकाया बच गया x। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि प्लस में से जिस वक्त माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, और 2 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 1 आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी आप नोट करें कि x माइनस वन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है, हम x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1, तो बकाया क्या बच गया, इसमें से देखिए x माइनस 1 कट हो गया, बकाया बच गया x, इस सारे के सारे में x माइनस 1 कट हो गया, बकाया बच गया -2 इज इक्वल टू 0। अभी एक दफ़ा x माइनस 1 को हम रखते हैं और इस चीज़ को x माइनस 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर लेते हैं, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, लिहाजा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी दफ़ा हम क्या करते हैं, x माइनस 2 को इधर रख लेते हैं और x माइनस 1 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करते हैं। कोई भी चीज़ 0 पे जिस वक्त डिवाइड होगी तो वो 0 हो जाएगी, लिहाजा ये भी 0 हो गया। x इज इक्वल टू, इस साइड पे माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 1 आ गया, इधर भी ये माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 2। अभी हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया है, x की एक वैल्यू 0 निकाल के रखी हुई है, एक 1 एक 2, ये हमारे पास 3 x की वैल्यू आई हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of x of a beam is given by y of x is equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along beam. Find the points of zero deflection.
अच्छा, अभी हमने मालूम क्या करनी है, डिफ्लेक्शन y ऑफ x, उसकी हमने ज़ीरो डिफ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट मालूम करने हैं जहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट the points of find out the points of zero deflection let y of x is equal to 0, whereas उसने हमें फंक्शन भी बताया है y ऑफ x वो किसके बराबर है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। y ऑफ x ज़ीरो के बराबर भी है, y ऑफ x इसके बराबर भी है, तो ये जो चीज़ है ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। सो 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले इसको हमने फैक्टराइज करना है और x की वैल्यू हमने निकालनी है, सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 का मल्टीपल है, इधर भी 2 का मल्टीपल है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। इधर बकाया बच गया x² डिवाइड हो गया 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 4 8 माइनस 4 और साथ x लग जाएगा, 2 3 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मिडल टर्म ब्रेक हम करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। अभी 3 के हमने 2 टुकड़े ऐसे करने हैं, ऐसे ही करना है कि अगर उनको ऐड करें तो -4 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आ जाए। हम क्या करते हैं कि इन दोनों के साइन चेंज कर लेते हैं, -1 इंटू -3 ये भी 3 बनता है, लेकिन अगर हम इनको ऐड करें तो ये -4 बन जाता है जो कि इसके बराबर है। लिहाजा हम इसकी जो ब्रेकिंग करेंगे वो इन दो के हिसाब से करेंगे, एक x का कोफिशिएंट -1 रखेंगे, दूसरे x का कोफिशिएंट -3 रखेंगे। अभी हम देख लेते हैं क्या होता है, x² माइनस 1x, 1 लिखें ना लिखें एक ही चीज़ होती है, -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये -x और -3x दोनों मिला के -4x बन जाते हैं इसके बराबर। अभी इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लें, x² डिवाइडेड बाय x, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो गया तो बकाया 1 बच गया, x की पावर 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, -x डिवाइडेड बाय x, 1 आ गया, -1 हो गया। सिमिलरली हम इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं, साथ माइनस लिख लेते हैं, 3 कॉमन लें। जिस वक्त 3 कॉमन लेंगे, -3 और ये -3 दोनों आपस में कट हो जाएंगे, बकाया बच जाएगा x। इसी तरह एक प्लस में से जिस वक्त माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आ जाएगा, ये आ गया इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से x-1 और इसमें से x-1 दोनों बराबर हैं, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं x-1।
इस सारे में से x माइनस वन कट हो गया, बकाया बच गया x। इस सारे में से x माइनस वन कट हो गया, बकाया बच गया -3 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा x माइनस वन इधर हो जाएगा, x माइनस 3 डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा x माइनस वन इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ज़ीरो ही होता है। दूसरी दफ़ा हम x माइनस 3 को एक साइड पे रख लेते हैं और x माइनस वन को उधर जाके डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइडेड बाई x माइनस वन, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आ गया, ये आ गया जी x इज़ इक्वल टू 1, ये आ गया जी x इज़ इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.4 जो है वो क्लियर हो गई है। सारे के सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बनती है वो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।